6 और उसके अलावा 1/8 होता है कॉर्नर के लिए, और किसके लिए 1/24 होता है कॉर्नर के पे रखा हुआ, और एक फेस के लिए, किसके लिए, एक फेस के लिए। पेंडुलम का एंगल बताओगे, tan थीटा की वैल्यू कितना लिखा था कल, F/F0/mg, मीडियम में कितना F0/m/F मीडियम बाई m इंटू जी इफेक्टिव, नीचे में कितना, और tan थीटा नॉट की वैल्यू कितना लिखा था 1/k d रो d/d माइनस रो, ऐसा लिखवा दिया था। चार्ज डेंसिटी थीटा के प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली होता है, चार्ज डेंसिटी का लिखा था थीटा जी प्रोपोर्शनल लास्ट रिजल्ट, थीटा जी प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, सिग्मा जी प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, लास्ट रिजल्ट यही था, थीटा सिग्मा जी प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। उसके अलावा बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर होता है, निगेटिव में इंटर करता है, लाइन क्या होता है तो क्लोज लूप नहीं बनाता है, इंटरसेप्ट नहीं करता, टेंजेंट डायरेक्शन दे देता है, और क्या होता है निकलने और घुसने के नियम नॉर्मल होते हैं, और क्या होता है कंडक्टर के अंदर एब्सेंट होता है, क्या होता है कंटिन्यूस होता है, क्या होता है दो पॉइंट के बीच में कंटिन्यूस होगा, कंडक्टर के अंदर क्या होगा एब्सेंट होगा, जनसंख्या क्यू बटे एप्सिलॉन 0, इक्वली स्पेस तो यूनिफॉर्म फील्ड, और तो अनइक्वल स्पेसिंग है तो क्या बोले नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, कैसे बताया गया नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। 5 फार्मूले बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज के, रिंग के लिए तो कितना बोलेंगे KQ(x/r² + x² पावर 3/2, मैक्सिमम कहाँ पे x = ±r/√2 पे, और मैक्सिमम वैल्यू 2/3√3 KQ/r², 2/3√3 KQ/r², मैक्सिमम वैल्यू। और किसके लिए तो ग्राफ जो है हमारा ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, हाँ या नहीं। तो उसके अलावा जो KQ(x/r³ किसके लिए होता है, KQ(x/r³ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए अंदर में, KQ(x/r³ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर में, या इसी को क्या लिखते हैं रो के टर्म्स में, ρx/3ε0, ρx/3ε0। या दूसरा तो आउटसाइड के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का आउटसाइड में KQ/x², KQ और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए ग्राफ कैसा आता है स्ट्रेट लाइन, और गिरेगा, अगर सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, और सरफेस से मैक्सिमम फिर डिक्रीज करेगा, या सरफेस से अंदर की तरफ जाएंगे तो सरफेस से अंदर जाएं या बाहर जाएं, दोनों तरफ क्या करता है, सरफेस से, इसी को ग्रेविटेशन में क्या बोलेंगे, सरफेस से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, जी की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज करेगी। यहाँ पे वही क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहे हैं, वही इन्फॉर्मेशन किसके बारे में बोला जा रहा है। तो सिलेंडर के लिए लॉन्ग रॉड के लिए बता देंगे आप, λ/2πε0r, सिलेंडर के लिए लॉन्ग रॉड के लिए λ/2πε0r, या यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर के लिए λ/2πε0r बाहर पॉइंट पे, और अंदर के लिए, अंदर में यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर में, अंदर में तो 2k λx/r², 2k λx बाई, क्लियर हो गया आप लोगों को, 2k λx बाई। डंडा के लिए बता दोगे, डंडा के इंड पे सेंटर लाइक इंड से r डिस्टेंस पे, तो KQ/L 1/r - 1/r + L, डंडा के इंड पॉइंट पे इधर r डिस्टेंस पे, तो आप आइडेंटिफाई कर लिया होगा। डंडा के परपेंडिकुलर लाइक डंडा के बाइसेक्टर पे θ1 θ2 एंगल बना रहा है डंडा, तो x कंपोनेंट कितना लिखा था cos θ2 - cos θ1, और y कंपोनेंट sin θ1 + sin θ2, sin θ1 + sin θ2 फार्मूला आ गया था। तो जल्दी से लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फील्ड के बारे में, यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के बाद फिर से तो उसके बारे में कुछ एस्पेक्ट डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है तो थ्योरेटिकली बोलेंगे वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स था हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, तो उसके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी होता ही क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन डेल्टा U, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी equals work done in bringing charges, equals work done in bringing charges from infinity to form the system, bringing charges from infinity, change in electric potential energy equals work done in bringing charges from infinity to form the system, in bringing charges from infinity to form system,
चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम। वर्क डन जो करना पड़ेगा तो क्या करेंगे आप, उसी को क्या बताएंगे, इन्फिनिटी से ला करके सिस्टम बनाने में जो काम करना पड़ेगा उस वही क्या बन जाती है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, वही उस सिस्टम की क्या बन जाती है, मैथमेटिकली लिखा हुआ एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करेगा वही कितना बन जाता है, ये डेल्टा यू, ये लिखा हुआ स्टेटमेंट में। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है इक्वल्स चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बाकी मैथमेटिकली तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या तो किसके लिए डिफाइंड होता है, ये तो पेयर ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइंड होता है। मोनोपोल्स के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, सिंगल चार्ज को क्या नाम से पुकारते हैं, मोनोपोल। तो मोनोपोल के लिए क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, किस लिए डिफाइंड होता है, या तो पेयर ऑफ चार्ज के लिए होंगे या तो किसके लिए होंगे, या सिस्टम ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट सिंगल पॉइंट चार्ज का नहीं होता, पॉइंट चार्ज में किसके लिए डिफाइंड होता है, तो पेयर ऑफ चार्ज के लिए। पेयर ऑफ चार्ज कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे। तो Q1 Q2 मान लें इनको, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, आर सेपरेशन पे, तो डायरेक्टली के Q1 Q2 बाई आर, प्लस प्लस दोनों है तो प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव पॉजिटिव लिखने से मना किया गया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में निगेटिव पॉजिटिव लिखने के लिए बोलूँगा कि अगर चार्जेज दोनों ही निगेटिव होते तो यहाँ दोनों जगह पे माइनस लिखते, या एक जगह पे निगेटिव एक जगह पे पॉजिटिव, तो एक जगह पे निगेटिव एक जगह पे पॉजिटिव लिख के काम करते हैं। क्लियर हो गया लोगों को। स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव लिखोगे तो दोनों पॉजिटिव है तो भी इतनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दोनों निगेटिव है तो भी इतनी आ जाएगी, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऐसे यूज कर लोगे, दोनों माइनस माइनस है तो भी ऐसा हो जाएगा। जबकि एक माइनस और एक प्लस के लिए, एक चार्ज प्लस है और एक माइनस है, उसके लिए क्या लिखेंगे आप, तो डाटा माइनस में आ जाएगा। पेयर ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी होता है, पेयर ऑफ चार्ज के लिए तो यू विल बी आर सेपरेशन के लिए, तो डाटा के Q1 Q2, एक निगेटिव है तो बाहर माइनस रह जाएगा, बाई आर लिखोगे। और अगर आर की वैल्यू कितना कर दें, इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता हमारा, तो ये रेफरेंस लेते हैं। इन्फिनाइट सेपरेशन को क्या मानते हैं हम लोग, रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 80, पोटेंशियल एनर्जी पहले mgh लिखते थे एच हाइट पे, अब कितना लिखेंगे, आर सेपरेशन पे Q1 Q2 बाई आर लिखेंगे। आर से इन्फिनिटी नहीं लिखा, बोले आर जब इन्फिनिटी पे होगा मतलब जो चार्जेज के बीच का सेपरेशन इन्फिनाइट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना जमसन लेंगे, रेफरेंस किसको लेते हैं, इन्फिनाइट सेपरेशन को रेफरेंस मानते हो काम करते हैं। जब चार्जेज लार्ज सेपरेशन पे होंगे तो उसको क्या मानते हैं हम लोग, रेफरेंस। उसके इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना जिम करते हैं, तो 0। तो आगे मूव करोगे तो नंबर ऑफ पेयर्स बनाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स। अगर n चार्जेज हैं, कितने चार्जेज हैं हमारे यहाँ, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना होता है, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2 नंबर ऑफ पेयर्स। चार्जेज की संख्या n है तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाते हैं हमारे, n इंटू n माइनस 1/2। किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा, नंबर ऑफ पेयर्स विल n इंटू n माइनस 1/2। चार्जेज की जनसंख्या कितना बताया गया, तो n, तो नंबर ऑफ पेयर्स का तो फॉर्मेशन n इंटू n माइनस 1/2। 3 रहेंगे तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 3 डाल दें, n के लिए इतने हो गए 3 और 6, 3 4 5 के लिए तो पेयर्स की जनसंख्या एक बार जल्दी से आइडेंटिफाई कर लें। तो डाटा भी अगर n की वैल्यू तो 2 3 4 के लिए ले लें, 2 3 इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, 2 n की वैल्यू 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 2 के लिए एक ही बनेगा, 2 के लिए निकाल लिया, 2 रख के काम कर लेंगे, 2 के लिए तो एक ही पेयर बनेगा, 3 के लिए और 4 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए निकाल लें। 4 के लिए 6 पेयर, 4 चार्जेज होंगे, n इंटू n माइनस 1/2। जल्दी जल्दी अपना कैलकुलेशन कर लेगा, फास्ट करेगा। 6 के लिए 15 पेयर, गुड। 8 के लिए जल्दी बताएगा, 8 इंटू 7, 9 के लिए, 9 के लिए, 9 के लिए कितने, 36 पेयर, 36, 9 के लिए 36। तो पेयर की जनसंख्या निकाल लेंगे, कितना आ रहा है इसमें, 3 के लिए कितना आ रहा है, तो फटाफट लिख लिया। हर एक पेयर के लिए एनर्जी होगी, किसके लिए, हर एक पेयर के लिए एनर्जी होगी। तो जल्दी जल्दी एक बार देख लें, 2 के लिए तो लिखा दिया ना, 3 के लिए तो ऐसा देख लिया ऊपर,
ये 3 चार्ज यहाँ पे रखे, ऊपर देख लेंगे, फटाफट देख लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को तो ऐसे लिखवा सकते हैं, रूटीन प्रोसेस है। ये क्यू 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 है हमारा, क्या है सेपरेशन, क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल आर है, तो कितने पेयर 3, कितने पेयर, इसकी एनर्जी के क्यू क्यू बाई आर, और तीनों आइडेंटिकल पेयर है, सब में डिस्टेंस बराबर, चार्ज बराबर, तो कितना कर देंगे आप, तो 3 टाइम्स के क्यू, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और दूसरे सवाल देख लेंगे, आंसर यही रहेगा, सवाल चेंज कर देता हूँ, आंसर यही रहेगा। अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो इतना आंसर दोगे, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो इतना आंसर दोगे। और क्या पूछा जाएगा अगर, तो बोले इस सिस्टम को बनाने के लिए चार्ज को कहाँ से लाया, चार्ज को इन्फिनाइट से ला करके यहाँ तक पर रख दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, तो वर्क डन निकालो, तो भी आंसर यही होगा, यही आंसर होगा। ध्यान सुनेंगे, निगेटिव में क्यों नहीं होगा, तुम निगेटिव के पीछे काफ़ी पड़े रहते हो, निगेटिव में नहीं होगा, किस में होगा, कहाँ से ला के रखेंगे, तो हमारा इनिशियल कौन सा हुआ, इनफिनाइट, और बाद में कहाँ पे ये है, तो इनिशियली इनफिनाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब वर्क करने के लिए क्या बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस 0 करोगे, ये इतना को 0 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस में आ जाएगा, हाँ है नहीं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, टू फॉर्म सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज को इन्फिनिटी से ला करके इक्विलैटरल ट्रायंगल का सिस्टम बनाने में जो काम करना पड़ेगा, तो ये डेट विल 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बटे आर, क्यू की वैल्यू दिए हो सकता है, आर की वैल्यू दिए हो सकता है, वर्क डन निकाल लोगे, हाँ है नहीं, याद रह जाएगा। अगर ये ट्रायंगल का साइड r/2 कर दें तो कितना होगा वर्क डन, तो यहाँ पे r/2 रख देंगे, इधर क्या कर देंगे r/2 कर देंगे, हाँ है नहीं। तो यही सवाल पूछे, ध्यान देंगे। अगर बोले कि इससे अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल पे इतना है, इसको दूसरा केस क्या बोलेंगे कि इससे जो है इसकी साइड की कितना करने के लिए, r/2 करने के लिए काम कितना निकालो, तब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ किया तो फाइनल कौन हुआ, ये फाइनल हुआ, और हुआ तो फिर से वर्क डन कैसे निकाल लोगे, फाइनल माइनस, तो इसकी फाइनल लिख दो 3 के क्यू स्क्वायर बटे r/2, तो 2 6 हो जाएगा, हाँ है नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि पहले वो था, बोला कि पहले जो चार्ज है इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स में है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड r है, बाद में चार्ज कहाँ पर रख दिया गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स जिसके साइड कितना r/2 कर दिया गया। तो इस ऐसा से ऐसा करने में वर्क डन बताएं, ऐसा से ऐसा करने में क्या बताएं, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लोगे, क्लियर हो गया लोगों को। वर्क डन फाइनल माइनस इनिशियल 6 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई आर, फाइनल इज दिस, इनिशियल इज दिस, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कौन बच्चा बताया कितना आंसर आ रहा है, दोनों घटा लेंगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल, डेट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो डेट विल 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई, या तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के क्वेश्चन होते हैं या वर्क करने के क्वेश्चन होते हैं। और इसमें कौन सा ट्रायंगल एक और हमें पढ़ना होता, तो जल्दी से निकालने, ये हर एक लाइक किताब में दिया हुआ, और कभी IIT के एग्जाम में पूछा था क्यू है क्यू है क्यू है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्यू 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 है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो कितना ये साइड डिस्टेंस ए वाले कितने पेयर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला ए है, एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा, इन दोनों के लिए डिस्टेंस कितना हमारा, एक के क्यू क्यू ए, और इसके लिए वन मोर इज, अब सवाल क्या होता, वर्क डन तो हो ही गया, इन्फिनिटी से लाकर ऐसे बनाने में कितना काम करना पड़ेगा, इतना ही करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से लाकर ऐसा करने में इतना ही काम करना पड़ेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यही है। और दूसरा क्या सवाल होते हैं, एक और सवाल होते हैं, ऐसा कुछ कंडीशन बेस्ड लिख देगा कि एक चार्जेज रखे हुए हैं, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 था, स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे अब तुम, 0 से इक्वेट कर दोगे, स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल लोगे, क्लियर हो गया लोगों को। हर एक किताब में सवाल है, कभी IIT के एग्जाम में पूछा गया, 2 बार पूछा गया है, या भी जब तूने सुना होगा कि लाइक 24 जनवरी से या कभी जो फिर से जो होने वाला है JEE मेंस, तो जो 5-6 दिन एग्जाम हुआ किसी न किसी सेट में तो डेफिनेटली रहेंगे ये, पोटेंशियल एनर्जी 0 कर करके वैल्यू जो है निकाल लोगे, तो बस स्मॉल क्यू की वैल्यू, और स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल लो, क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ से,
के जा रहा है, स्मॉल ए भी जा रहा है। ये जो है तो कॉमन कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कॉमन ले लें, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कॉमन हो गया, 1+1/√2, ऐसा ही कुछ है, प्लस क्यू स्क्वायर, यही है, कुछ और है? इसमें कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू तो 1 बच गया, और यहाँ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू तो 1/√2 बच गया, और प्लस ये वाला बीच वाला क्यू स्क्वायर दैट विल इक्वल टू 0। और भी जैसे भी मर्जी हो तो स्मॉल क्यू निकालना निकाल लेंगे। हाँ, और एक और कैपिटल क्यू चला गया तो स्मॉल क्यू की वैल्यू तो माइनस टाइम्स कैपिटल क्यू अपॉन 1+1/√2, या एलसीएम ले लोगे ऊपर फेंक दोगे, जो आएगा तो रख लोगे आंसर के फॉर्म में √2। तो ऐसे कंडीशन बेस्ड सवाल होते हैं पॉइंट चार्जेज में, कंडीशन बेस्ड सवाल होते हैं पॉइंट चार्जेज में, या तो वर्क डन निकालना होता है या पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है। वर्क डन निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, या कुछ कंडीशन दिए रहेंगे तो उस कंडीशन में तो किसी के वैल्यू आइडेंटिफाई करें। 3 टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा लोगों को, पहला दूसरा तीसरा टाइप क्लियर है। आगे मूव करेंगे तो 1 मोर सवाल जो आता है सब देख लेंगे। इधर वर्क डन के भी सवाल होते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो और वर्क डन निकालो, या दूसरा सवाल ऐसा होता है देख लेंगे। इधर बोला कि पहले दो प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन कितने सेपरेशन पे हैं, R सेपरेशन पे, और फिर एक इलेक्ट्रॉन है वो भी R सेपरेशन पे। अभी ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ क्या, अभी प्रोटॉन तो R सेपरेशन पे, प्रोटॉन पास में है, तो एक सिचुएशन ऐसा दिया हुआ, इसको बोला कि ऐसा कर दिया गया, जो ये एक्सट्रीम वाला जो इलेक्ट्रॉन है मिडिल में आ जाता है और ये प्रोटॉन इधर चल जाता है, तो ऊपर वाला जो अरेंजमेंट है और ये जो नीचे वाला अरेंजमेंट है इसमें पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालें, U1 एंड U2 का रेशियो निकालें, U1 U2 का रेशियो निकालें। ऊपर वाले में कितने पेयर, 3, तीनों की एनर्जी देख लोगे। इधर इन दोनों को मिला दें, इसका माइनस में आ जाएगा, माइनस में, और इसके इन दोनों किस में आ जाएगा, प्लस में, तो ये दोनों कितना मिलकर 0 हो जाएंगे। जो तीसरा टर्म बच जाएगा ये वाला एक्सट्रीम वाला, ये वाला और ये वाला, तो k × E² माइनस में आ नीचे 2R, तो इसका U1 की वैल्यू लिख लिया होगा लोगों ने, या तो सबको लिख के 0 कर सकते हैं, या इसको ये वाला और ये वाला टर्म को 0 मान लें, ये दोनों पेयर का कितना मान लें। ना समझ में आया, इन दोनों का ये माइनस में आएगा ये प्लस में आएगा, 0 हो गया, बच्चा कौन सा, ये वाला अपना बनाए रहेगा। तो U1 की वैल्यू बच्चा देख लिया लोगों ने, तो माइनस में आएगा कितना, तो -k E²/2R, ये शुरू में U1 की वैल्यू इतनी आ गई, U2 की वैल्यू U2 के लिए तो इसके साथ माइनस, इसके साथ भी माइनस, और बाहर वाला कितना माइनस माइनस जुड़ जाएगा यहाँ पे, और बाहर वाला प्लस में हो जाएगा। ये दोनों टर्म जो बनाएंगे किस में बनाएंगे, माइनस में, k × E²/R -1 लिख दूं, और ये भी किस में बनाएंगे, -1 में, और ये किस में बनाएंगे, +1 में, तो +1/2 ऐसे लिख दूं। बोलो, इसके लिए आएगा ना k × E² माइनस में, माइनस टाइम्स k × E²/R, माइनस टाइम्स k × E²/R आएगा, ठीक है। तो k × E² बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ -1 बच जाएगा, यहाँ भी -1, और इसमें कितना बन जाएगा, ये जो दूर वाला है तो k × E²/2R आएगा, k × E²/R ले लिया तो 1/2 बच जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जा रहा है लोगों को, U2 की वैल्यू माइनस, अब दोनों का रेशियो ले लोगे तुम, दोनों का रेशियो ले लोगे, U1 U2 का रेशियो ले लोगे, इन दोनों का रेशियो ले लोगे, दैट विल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, k E²/2R, माइनस माइनस हट जाएगा, 2R भी उड़ गया, तो कितना आ जा रहा है ये 1:3 आ जा रहा है। तो एक अरेंजमेंट चेंज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, याद रह जाएगा। तो 1 मोर टाइप इज, पोटेंशियल एनर्जी में 3 चार्जेस को लेकर के तो ऐसा कर लिया आपने 1:1:3। तो 1 मोर टाइप इज तो क्या होता था, स्क्वायर के वर्टेक्स पे रख दें या पॉलीगन के किसी वर्टेक्स पे रख के पोटेंशियल एनर्जी निकालने का गेम। तो पॉलीगन के वर्टेक्स पे तो स्क्वायर के लिए फटाफट कर लेंगे, पॉलीगन के वर्टेक्स में तो एक स्क्वायर के लिए ऊपर देख लेंगे। और ये चार्ज हमने क्यों लेकर करा है, कितने पेयर्स
6 पेयर, अभी भी लिखवा दिया 6 पेयर। साइड लेंथ ये है, 6 पेयर बनेंगे, देख ले इधर, 1 2 3 4, 4 पेयर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। साइड लेंथ कितना होगा, ए होगा। दो क्या होंगे, तो फेस डायगोनल, ये डायगोनल होगा, a√2 वाला। यही क्या हो जाएगा हमारा, के क्यू स्क्वायर बाई ए, कितना 4 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। यही क्या हो जाएगी, और वर्क डन भी हो जाएगा। इन्फिनिटी से ला करके चार्जेस को यहाँ पर रख देंगे, सिस्टम बनाने में यही वर्क डन भी हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, यही वर्क डन भी निकल जाएगा। क्लियर हो गया वालों को? किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा तो जल्दी से इसका बता देंगे। हाँ साहब, आप 5 इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताओगे? हाँ साहब, इधर 5 फार्मूले बता दें आप, 5 फार्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड का बता दें, वहीं से बता दें, जल्दी से खड़े होकर बता दें, जल्दी से 5 फार्मूले बताएंगे। सब लोग सुनेंगे, जो गलत गलत बोलेंगे तो बताएंगे गलत बोला। कौन सा रॉड के लिए? हाँ जी, तीन ही हुआ ना, एक रॉड वाड हो गया, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो गया, और एक तुमने डंडा बताया। 3 ही हुआ, 5 में पूछा गया था। बाकी पूरा करेंगे 2। रिंग का एक टाइप हो गया, के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3/2, r/√2 पे मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू के क्यू 2/3√3 के क्यू बटे आर स्क्वायर। और सीट बीट के लिए बताते हैं, सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0, सिंगल सीट के लिए सिग्मा बाई 2 ऑप्शन 0, या डिस्क वाला सीट के लिए, सर्कुलर सीट के लिए तो सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0 1 माइनस कॉस थीटा, सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0 1 माइनस। जल्दी से लिखेंगे, इसको पोटेंशियल जल्दी बताएंगे आप लोग, इसको पोटेंशियल जल्दी बता देंगे। कितने पेयर्स का 0 हो गया? 4 लोगों का 0 हुआ, नहीं हुआ? 4 का 0 हो गया या 4 का बच गया कुछ? चलो लिख के बताओ, जल्दी बताओ, इतना टाइम लग रहा है लिखने में। 4 टर्म 0 हो गया, कौन कौन 0 हो गया? 2 डायगोनल 0 हो गया। अरे जुड़ जाएगा, क्या बात कर रहे हो? कितने टर्म बच जाएंगे? एक ही टर्म बचेगा। 4 टर्म बचेंगे, 4 टर्म बचेंगे। यहीं दिख जाना चाहिए, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव वैल्यू आएगी, और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो 4 में 2 ही, 4 तो खत्म ही हो गया, 2 डायगोनल वाला बच जाएगा, 2 ही बच रहे हैं। अरे ये माइनस में आया ना, ये माइनस माइनस, तो 2 बार माइनस आया, 2 बार प्लस में आया, 2 माइनस 2 प्लस को कैंसिल कर दिया, तो कितने खत्म हो गए? 4 खत्म हो गए। अरे प्लस में, इनका प्लस में आएगा ना, ये दोनों प्लस में आएंगे, ये भी प्लस में आएगा, तो ये प्लस प्लस, और ये माइनस, और ये माइनस, तो ये कितना हो गया टोटल? 0 हो गया, ये टोटल 0 हो गया। अब ये जो डायगोनल वाले माइनस में आया, ये भी किस में आया? के क्यू स्क्वायर बटे ऐसा, तो ऐसे लिख लो, जहाँ पे रहेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो जल्दी से एक देख लें आगे, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में तो देखते हैं 2 स्फीयर के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट एनर्जी कंजर्वेशन का आता था, वो देख लेंगे। हेक्सागोन के वर्टेक्स के लिए लिख लो, 15 पेयर्स बनेंगे। हमने क्या कर दिया, तो हर एक बच्चा इसके एग्जाम्पल जानता है। एक क्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं, कौन से एग्जाम्पल? क्यूब में कितने बड़े, तो उससे पेयर्स बता दिया लोगों को। क्यूब में कितने पेयर? क्यूब में कितने पेयर? 28 पेयर। क्यूब में 8 चार्ज हैं, कितने पेयर? 28 पेयर।
8 वर्टेक्स पे तो कितने पेयर, पेयर की संख्या बना रहे हो, नहीं बनवा रहे हो तुम? पेयर की संख्या 8 हो गया, नंबर ऑफ चार्जेज 8 हो गया, तो जो 28 पेयर हो गए। 28 पेयर में देगा इधर, कल से क्यूब के बारे में समझा रहा हूँ। क्यूब बनाने के लिए कितने डंडे चाहिए? 12 डंडे चाहिए। 1 2 3 4, और 4 ये खड़ा करो पिलर, 8 और नीचे 4, तो 12, ये तो 12 ये होगा, जिसमें डिस्टेंस कितना होगा? ए होगा। 12 में कितने डिस्टेंस होंगे? अब बताया था कि एक फेस पे 2 तो फेस डायगोनल, तो 6 फेस पे कितने फेस डायगोनल? 12, जिसमें डिस्टेंस कितना होगा? a√2, जिसमें डिस्टेंस 4 बॉडी डायगोनल, 12 + 12 + 4, 12 + 12 + 4 नियम, 4 ही बॉडी डायगोनल होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल। बच्चा बोल रहा 12 + 12 + 4 फिनिश। बाकी के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई, और के क्यू स्क्वायर बाई a√3, और वो माइनस प्लस रहेगा तो उसके अनुसार पेयर वाइज देख करके काम कर लोगे कि 4 वाले 4 यहाँ पे, एक यहाँ लो, ये वाला उसके साथ पेयर बनाएगा, ये बॉडी डायगोनल बोलते हैं इसे। हाँ जी, यहाँ से वहाँ ज्वाइन करोगे, यहाँ से वहाँ ज्वाइन करोगे, वहाँ से यहाँ ज्वाइन करोगे, वहाँ से यहाँ ज्वाइन करोगे। ऐसे कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4 ही होते हैं। 4 बॉडी डायगोनल, 12 फेस डायगोनल और 12 डंडे, 12 + 12 + 4 नियम, 4 बॉडी डायगोनल। ये पोटेंशियल एनर्जी में किसी को दिक्कत बता देगा? इलेक्ट्रिक, ये सारे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे फिर से? ग्रेविटेशन में। ये बताइए इन सभी वर्टेक्स पे क्या मास हैं, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखते हैं हम लोग? तो -G(m1m2/a)r। यहाँ सारे मास है तो वहाँ पे कितना लेते हैं? -G, माइनस लेते, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं माइनस में G(m1m2/r)। Q1 को m1 लिख दोगे, Q2 को कितना लिख दोगे? m2, और r तो उतना ही रहेगा, k को g से रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसे बोलिए कि कितने हैं, तो 8 मासेज को रख दिया तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो ऐसे लिखोगे 12 और G(m²/r) माइनस में रहेगा, बस ये प्लस में आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। यहाँ भी कोई एक चार्ज निगेटिव होता तो क्या रहता? तो माइनस में आते पेयर्स ऐसे, हाँ या नहीं? तो बट ग्रेविटेशन में परमानेंटली निगेटिव में डिफाइंड नहीं होता। क्या रीजन देते हैं निगेटिव में डिफाइन होने का? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही ऑलवेज अट्रैक्टिव है। तुम्हें पता ही होगा कि हर एक किसी भी जाति धर्म को तो उसमें क्या बोला गया? हाँ, आपस में प्रेम करो। क्या बोला गया उसमें? आपस में प्रेम से रहो। समझ ये बात नहीं आई? चले तो -G(m1m2/r) समझ आ गया होगा लोगों को? क्यूब के वर्टेक्स पे चार्ज रख दिया गया, पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें एक एस्पेक्ट होता है, देख लेंगे इसके लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर या फिर कौन सा स्फेरिकल सेल की पोटेंशियल एनर्जी लिखना। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर UCS, और ये क्या हमारा कंडक्टिंग स्फीयर, क्या है राइट वाला कौन सा है? कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? ये बाहर। तो बाहर में क्या होगा? बाहर में तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज होगी, इसके अंदर बाहर ही होगी, बाहर ही होगी, बाहर ही होगी। कहाँ होगी पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज? बाहर में होगी। कितना होगी? तो नोट कर लोगे, Q² चार्ज कितना है? Q है, तो Q² 8πε0r, रेडियस r है, चार्ज Q, रेडियस r, तो Q² 8πε0r। डायरेक्ट फार्मूला पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशन से डिराइव होता है, किसी को डिराइव करना तो इंटीग्रेट कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। बाकी एक छोटा सा डिराइवेशन बच्चा जानता है कि कंडक्टर पे तो चार्ज स्टोरेज कितना जानते हो? Q² 2c का फार्मूला जानते हो गया? क्योंकि किसी कंडक्टर की तो एनर्जी स्टोरेज कितनी होती है? CB² 2 Q² 2c या CB² 2 या QB/2 या Q² 2c, ये फार्मूले होते हैं। जैसे MB² 2 होता था ना वहाँ पे, वैसे यहाँ पे कैपेसिटर कंडक्टर में एनर्जी कितनी होती है? CB² 2 या Q² 2c, Q² ऊपर लिख दोगे, नीचे 2 × c जो कैपेसिटी होती है स्फेरिकल सिस्टम की, तो 4πε0r होती है। कैपेसिटी कितनी होती है? 4πε0r। आगे का टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि कंडक्टर की चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी होती है। चार्ज होल्ड करने की क्या होती है? एबिलिटी होती है। समझ आई बात नहीं आई?
जैसे तुम्हारा होता है ना कि अभी तुम थोड़े दिन पहले जाओ, वायरस जब आया था तो ऐसे कंपटीशन चला था कि कितना देर तक सांस तुम होल्ड कर सकते हो। जो 1 मिनट होल्ड कर लेगा या 2 मिनट होल्ड कर लेगा उसको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं सुना था? क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर वायरस है तो तुम्हारे होल्ड करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, वो होल्ड करने ही नहीं देगा। समझ आई बात नहीं आई? तो ऐसे बोल रहा है कि कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड करता है तो उसकी कैपेसिटी होती है। तो स्फेरिकल कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी होती है? तो 4πε0r, 4πε0। मैं बोल रहा हूँ एक तो प्रूविंग, एक तो इंटीग्रेशन से आती है, एक छोटा मोटा प्रूविंग ऐसा दिखा दे रहा हूँ। कंडक्टर के लिए हम जानते हैं बहुत फेमस है एनर्जी, Q²/2c कंडक्टर की एनर्जी, Q²/2 इंटू कैपेसिटी कितनी होती है उसकी? अरे जानते हो ना, जैसे स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr याद रहता है तुम्हें? नहीं रहता है? तो वैसे ये भी याद होना चाहिए कि स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होती है। ये फार्मूला ज्योमेट्री है। जैसे तुम्हें वॉल्यूम ये तो याद होता है, सरफेस एरिया याद होता है, वैसे इसकी कैपेसिटी भी याद होनी चाहिए। ये कितनी कैपेसिटी होती है? 4πε0r। समझ आई बात नहीं? और अर्थ मान लेते हैं, क्या मान लिया? अर्थ को मान लिया। तो अर्थ के लिए रेडियस रख दो वहाँ पे, तो 711 माइक्रोफराड आ जाता है। कैपेसिटी अर्थ की कितनी है? 711 माइक्रोफराड। रेडियस रख के वहाँ कैलकुलेट कर देते हो। तो मैं बोले एक प्रूफ तो आ गया एनर्जी के लिए। तो याद रखोगे यहाँ पे कि कंडक्टिंग स्फीयर में कितनी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो Q²8πε0r। इसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं? इसमें 2 चार्ज है, एक ही चार्ज है? एक ही चार्ज है, इसको क्या बोलते हैं? तो सिस्टम ऑफ चार्ज है इसके अंदर, बहुत सारे ऐसे पॉइंट चार्ज, इन्फाइनाइट चार्जेस हैं इसमें। ये इसमें कितने चार्ज हैं? तो इस एनर्जी को दूसरा नाम क्या पुकारते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसा कहीं लिखा हुआ तो यही पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोले या सेल्फ? क्या बोले? या सेल्फ ये बनता है, अकेले भी बना लेता है। यहाँ पे अकेले नहीं है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, कंटिन्यूस चार्ज है। तो कंटिन्यूस चार्ज में तो यहाँ पे होगी पोटेंशियल एनर्जी, और कितनी होती है? तो इतनी होती है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में, अंदर और बाहर दोनों में होता है। अंदर और बाहर दोनों जगहों पे होता है। तो दोनों जगह एनर्जी स्टोरेज होती है। अब टोटल मिलाकर इतनी वैल्यू हो जाती है। टोटली मिलाकर के एनर्जी की जो वैल्यू होती है तो डेट 3/20 और Q² यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। टोटल वैल्यू इतनी है। बाहर में उतना ही होता है, जो पहले बाहर था उतना ही बाहर वाला आ गया। तो अंदर वाला निकालना होगा तो क्या कर लो? टोटल में से बाहर वाला माइनस करके अंदर वाला बता दो कितना आ रहा है। टोटल में से ये टोटल अंदर बाहर मिला करके, बाहर वाला पहले हम निकाला था वही बाहर वाला था, तो अंदर वाला बता दें आप लोग कितना आ रहा है? 1/40। ओके, एनीबॉडी एल्स? वहाँ भी कितना था? इतना तो था ही ना, Q²/πε0r वहाँ भी था। तो ये क्या बोलेंगे? इनसाइड अंदर में प्लस इनसाइड में प्लस आउटसाइड में, दोनों मिला करके इतनी है। Q²/πε0r इतना ही है। उधर कितना था? बाहर का हमें पता है ऑलरेडी। तो डेट में 3 Q² इतना माइनस में कर लेंगे। ये जो है तो कॉमन लेकर के तो एलसीएम ले लेंगे। घटा लेंगे कितना आ रहा है? बच्चा बच्चा बोल रहा है ऐसा आ रहा है। अंदर में पता चलेगा, बाहर में पता चलेगा। अंदर बाहर का रेशियो ले लोगे। आज छोटे मोटे कहीं सवाल बनाए जा सकते हैं, अंदर में कितना बाहर में कितना, दोनों का टोटल का रेशियो। समझ आ गई बात? गुड। बोले अंदर बाहर का रेशियो, अंदर में इतना बाहर में कितना? 1/8। अंदर बाहर का रेशियो ले लोगे। वेरियस है तो पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स, तुम कर लोगे। बाकी यही जो है तो उसके लिए भी लिख लेंगे। स्फीयर में जब जाओगे, ये स्फीयर में और मास में जब स्टडी करोगे, किस में स्टडी करोगे? मास में। तो कितना हो जाता है ये 1/, ये कैपिटल के में तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम, Q²/2r। क्या लिख सकते हो? 1/4πε0 को क्या मान लेंगे? तो के मान लेंगे। तो Q²/2r ग्रेविटेशन में
GM स्क्वायर बाई 2R। हॉलो स्फेरिकल मास है। तो ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन साथ साथ एक बार दिखाता जा रहा हूँ सब जगहों पे, आदमी कोशिश भी करके याद भी करता चले। ग्रेविटेशन वाला भी एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ साथ में। ये कितना, तो यहाँ पे अगर के में लिखेंगे तो 3/5 KQ स्क्वायर बटे R। ग्रेविटेशन वाला एक्सप्रेशन आप लोग कन्वर्ट करके बता देंगे। ग्रेविटेशन वाला एक्स का काउंटर पार्ट एनालॉग माइनस में 3/5 समझ आ गया वो लोगों को। 1/4π0 के कैपिटल के लिख दिया तो 3/5 KQ स्क्वायर बटे R। समझ आई बात? वही चीज लिखा हुआ है, ये चीज और ये चीज एक ही चीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, तो एक तो डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा होती है, दूसरा क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होता है। कौन सा कंजर्वेशन? एनर्जी कंजर्वेशन। तो फटाफट देख लेंगे, याद होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल है यहाँ पे, क्यों एप्लीकेबल बताता है? एनर्जी कंजर्वेशन कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ पे कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल होगा, और कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्वेशन भी एप्लीकेबल होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन पांच फेनोमेना का नाम बताओ जहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। 5 इनको नाम बोलने देंगे, बोलोगे ज़्यादा फटाफट। राइफल बुलेट, चलें राइफल बुलेट एक तो निकला, दूसरा बताएंगे स्प्रिंग फोर्स के प्रेजेंस में, और फटाफट बोलो 5। कोलोजन एक्सप्लोजन 5 हो गया। छठा 7वां बताओगे साहब? एटम फोटॉन, न्यूक्लियस अल्फा। ध्यान देख लीजिएगा, बच्चा जानता ही है, तो कम से कम मैं खुद ही 3 बार डिराइव करूंगा, एक बार यहाँ पे, एक बार बोर्स थ्योरी में, कि क्या तो लार्ज डिस्टेंस से किसको फेंका गया? अल्फा पार्टिकल को। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में तो मैं क्लोजेस्ट से अप्रोच निकाला था, तो लार्ज सेपरेशन से किसको फेंका गया? अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल को लार्ज सेपरेशन से फेंका गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना। ये क्या तो न्यूक्लियस जेडी है। रेडी है सब लोग? कहाँ से फेंका गया? लार्ज सेपरेशन से। क्लोजेस्ट सेपरेशन पे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना। जब कहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया? क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ गया। ये अल्फा पार्टिकल कहाँ पे आ गया? जब क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ जाएगा। कितना क्लोजेस्ट अप्रोच है? क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू R0 मान लो, ऊपर देखता रहेगा लोग। क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ गया, क्या निकालना? तो क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू निकालना। कहाँ से फेंका गया? तो एक इवेंट ये है और दूसरा इवेंट ये है। इन दोनों इवेंट को हमें तो रिलेट करना है, इन दोनों इवेंट पे, इन दोनों सिचुएशन पे एनर्जी कंजर्व करना। तो यहाँ बताएंगे लार्ज सेपरेशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। और काइनेटिक एनर्जी कितनी? mv²/2। mv²/2 मास किसका? अल्फा पार्टिकल का मास। समझ आ गया लोगों को? खत्म ही बात। और जब क्लोजेस्ट सेपरेशन पे आ गया तो याद होगा मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन, क्लोजेस्ट सेपरेशन पे स्पीड 0 हो जाती है। तो क्लोजेस्ट सेपरेशन पे स्पीड कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? कौन सी एनर्जी यहाँ पे होगी? कितनी एनर्जी होगी? तो K इंटू, तो ये चार्ज Q1 इंटू Q2 बाई R0। Q1 Q2 बाई है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लेंगे आप। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिख लेंगे, यहाँ आप देख लेंगे क्या हमारे पास, तो इनिशियली लार्ज सेपरेशन से फेंका गया mv²/2 काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0। और जब क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ गया तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी तो डायरेक्टली Q अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है? तो अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ही, और न्यूक्लियस पे और भाई R0 की वैल्यू लिख लोगे तुम। R0 वगैरह दे करके स्पीड भी पूछे जाते हैं, या स्पीड दे करके R0 पूछे जाते हैं, या स्पीड ना दे करके क्या दिया जा सकता है? ये शुरू में दे देंगे इतनी काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल को फेंका, पूरी कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी दिए रहते हैं। समझ आई बात नहीं आई? या तो स्पीड दिए हों या काइनेटिक एनर्जी दिए हों, तो कर लोगे काम तुम। दैट विल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इक्वेट कर लेंगे आप। बाकी अर्लियर तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ कि R0 किसके प्रोपोर्शनल है? तो इन्वर्स ऑफ मास इन्वर्स ऑफ v², ऐसा तो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ कि काफ़ी दूर से तो ऐसा फेंका गया। तो दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे आप।
एनर्जी कंजर्वेशन याद होगा, पोटेंशियल और काइनेटिक का समेशन करते हैं। पोटेंशियल पहले जो mgh लिखते थे, अब क्या लिखेंगे हम लोग? तो k q1 q2 बटा आर। यही ग्रेविटेशन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस gm1 m2 बाई आर, माइनस gm1 m2 बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का समेशन बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आ गया तो डन हो जाता है। तो देखेंगे सवाल क्या ऊपर देगा, ये दो क्या है हमारे पास, दो चार्जेज क्यू क्यू ले लें। इनिशियली कितने सेपरेशन पे हैं? आर सेपरेशन पे। यहाँ से दो Q1 Q2 ले लें या क्यू क्यू ले लो, जो बोलो वो ले लेता हूँ। चलो Q1 Q2 ले लेता हूँ, Q1 Q2 ले लेता हूँ और M1 M2 ले लेता हूँ। ये जनरल केस हो गया। यूजुअली हमें इतना ज़रूरत पड़ती नहीं है यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की, करना वैसे ही जैसे वहाँ पे करा था। ये Q1 Q2 मास से M1 M2 कितने सेपरेशन पर रखा गया? आर सेपरेशन। तुम बताओगे ऐसा होने के बाद क्या होगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो घटेगा सेपरेशन या बढ़ेगा? दूर जाएगा। कहाँ जाएगा? तो इनिशियली बोलते देख लिया इधर, या तो क्या बोलेगा, इनिशियली R1 सेपरेशन पे है और फाइनली कहाँ पे चला गया? फाइनली R2 सेपरेशन पे चला गया। R2 में ये एक स्पेशल केस क्या डाल देगा? एक स्पेशल केस क्या कर देगा? इन्फिनाइट पे चला गया। तो R2 की वैल्यू कितना रख के काम कर लेंगे? इन्फिनाइट। हाँ या नहीं? ऊपर देगा, ऊपर देगा, ऊपर देगा, लिखना नहीं है। यहाँ से सिस्टम को क्या किया गया? रिलीज किया गया। ऊपर वाला सिचुएशन से क्या किया गया? रिलीज किया गया। तो अब यहाँ पे उसकी कुछ स्पीड आ गई होगी, नहीं होगी? आ गई होगी V2 V1। तो या तो आप तुम कर लो राइफल बुलेट लगा दो, या क्या करो, या तो शुरू से करो कि इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे कितना था रिलीज किया, तो और रिलीज किया ऊपर में, तो इनिशियल मोमेंटम कितना लिखेंगे? इनिशियल 0, फाइनल कितना? ना समझ आई बात? तो एक ही क्वेश्चन बना लोगे M1 V1 इक्वल टू M2 V2। या अगर तुम्हें समझ में आता तो डायरेक्ट कर लो राइफल बुलेट वाला सिस्टम। इनिशियली राइफल बुलेट का सिस्टम का 0 होता है, फाइनली कितना होता है? तो फाइनल भी 0 करेंगे तो वहाँ से राइफल की मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन अपोजिट। समझ आई बात? नहीं आई? मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया। यहाँ से V1 V2 का रेशियो M1 M2 का रेशियो निकालने की जरूरत हो सकती है। समझ आ गई बात? ये 1-2 महीना पहले करीब पढ़ा था मोमेंटम कंजर्वेशन राइफल बुलेट में, ऐसा काम। बस वहाँ पे राइफल बुलेट बोला था अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस बोला था। यहाँ पे क्या बोलता हूँ ना, दो चार्जेज Q1 Q2 बोल रहा हूँ। अगर मासेज इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा कंडीशन? तो स्पीड भी इक्वल हो जाएगा। अगर मासेज इक्वल तो स्पीड भी V1 V2 बराबर हो जाएंगे। अगर मासेज अलग अलग है तो स्पीड्स क्या होंगे? समझ आ गया होगा लोगों को? तो दोनों केस जरूरत पड़ती है। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ। ऊपर देगा इनिशियली जब रिलीज किया तो काइनेटिक कितना है, अब पोटेंशियल कितना है, और फाइनली काइनेटिक M1 V1 स्क्वायर बाई 2 M2 V2 स्क्वायर बाई 2 और पोटेंशियल यस 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 K Q1 Q2 बाई फिनिश। कितने अननोन है? हमें R1 R2 दिया रहेगा, M1 M2 दिया रहेगा, V1 V2 अननोन है। V1 V2 दो अननोन है, दो इक्वेशन बन गया। V1 V2 दो अननोन है, दो इक्वेशन बना लिया ना। तो यहाँ से V1 V2 की वैल्यू निकाला जा सकता है। या तो ऊपर से किसकी वैल्यू उठा के रख दें, V1 निकालने, V1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V2, V1 इन टर्म्स ऑफ V2 यहाँ रख देंगे। V2 कॉमन हो जाएगा, V1 V2 की वैल्यू निकल जाएगा पहले। अच्छा V2 निकलेगा तो फिर किसका निकल जाएगा? तो ऐसे V1 V2 निकाल सकते हैं। समझ आ गई बात? बाकी हमारे के लिए पूछा गया था स्पेशल केस। इसका स्पेशल केस सब क्या रहेंगे? चार्जेस तो अलग अलग हैं बट मासेस क्या हैं? आइडेंटिकल। देख लोगे। और सेपरेशन कितना हो गया शुरू में? शुरू में R सेपरेशन पे था, फाइनली इन्फिनाइट पे हो गया। क्यू क्यू है, मासेस आइडेंटिकल है। या Q1 Q2 ले लो, या क्यू क्यू ही ले लेता हूँ। मासेस आइडेंटिकल है, चार्ज भी। और कहाँ चला गया ये? तो यहाँ से रिलीज कर दिया गया। रिलीज कर दिया गया, कहाँ पे चला गया ये? तो रिलीज्ड एंड फाइनली तो रीचेज इन्फिनिटी, फाइनली रीचेज लार्ज डिस्टेंस। रिपल्सन हो रहा, कहाँ चला गया हुआ? फाइनली रीचेज इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो क्या निकालना दोनों की? फाइंड स्पीड ऑफ बोथ पार्टिकल्स। देख लेंगे, एक लाइन का सवाल होता है। हमें पता होगा कि मास से आइडेंटिकल है तो स्पीड भी क्या होगा? सेम होगा। शुरू में कौन सी एनर्जी थी और बाद में कौन सी एनर्जी होगी? mv स्क्वायर बाई 2 एक बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे? दो बार लिखेंगे। ये लोगों से गलती होती है। अब फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे?
क्या फंडा है? जो फंडा यही है कि जो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी थी वही किस में कन्वर्ट हो गई बाद में? दोनों की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो स्पीड निकालना होगा तो निकाल लोगे यहाँ से, निकाल लो स्पीड, रख लोगे तुम। 4 ऑप्शन दे रहे थे, कर लोगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। समझ आ गई बात? स्पीड निकाल लोगे, बी की वैल्यू दोनों की स्पीड निकल जाएगी, इसके इसमें बराबर बराबर। जल्दी से ये देख लेंगे। ये बोला जा रहा है कि अल्फा एंड प्रोटॉन है, कौन सा? 2 पार्टिकल, अल्फा एंड प्रोटॉन को रख दिया गया, आर सेपरेशन पे शुरू में रखा गया। कहाँ चले गए फाइनली? फाइनली कितना हो गया? तो आर इन्फिनिटी पे चला गया। तो अब बताना तुम्हें क्या, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जब इन्फिनाइट सेपरेशन पे चला गया तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालना। वैल्यू जो निकाल लो, रेशियो भी निकल जाएगा। जब वैल्यू निकल जाएगा तो रेशियो भी निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ लें पहले, पीछे वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या? आ गया? ये क्वेश्चन सुन ले, क्या बोला गया? एक अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन को कितने सेपरेशन से रिलीज किया गया? आर सेपरेशन से रिलीज किया गया। कहाँ चले गए? इन्फिनिटी पे चलेगा। जब इन्फिनाइट पे चलेगा तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी या नहीं होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? याद होगा K = P²/2m। कहाँ पे लागू होता? मोमेंटम कंजर्व है तो K इनवर्स प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। तो K1/K2 = m2/m1। मतलब अल्फा का जो काइनेटिक एनर्जी होगा और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो होगा तो मास की इनवर्स रेशियो में होगा। इसका काइनेटिक एनर्जी में प्रोटॉन का मास लेंगे 1, तो 1:4 हो जाएगा। 1:, अल्फा भारी है तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम होगी। राइफल बुलेट में याद है ना किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है? तो वैसे यहाँ पे बुलेट कौन है? प्रोटॉन बुलेट का रोल प्ले करेगा। प्रोटॉन किसका रोल प्ले करेगा? तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी? 4 टाइम्स। ऐसे कितनी? तो ये कितना खाएगा? टोटल एनर्जी का कितना इसके पास मिलेगा? 1/5। 1:4 रेशियो में बांट दोगे टोटल एनर्जी को तो 1/5 इसको मिलेगा और इसको कितना मिलेगा? इसको 20% और इसको 80%। 1/5 है। टोटल एनर्जी है कितना? ये 1/5, ये 4/5। टोटल एनर्जी का टोटल एनर्जी है कितना? टोटल एनर्जी कौन बताएगा? Q1 Q2। जब लार्ज सेपरेशन पे जाएगा तो यही टोटल एनर्जी जो पोटेंशियल में थी शुरू में फाइनली किस में चली जाएगी? वही। समझ नहीं आया बात? जब लार्ज सेपरेशन पे जाएगा तो फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? समझ आई बात नहीं आई? फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी पूरा किस फॉर्म में चली जाएगी एनर्जी? तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी मिलकर के इतनी हो जाएगी Q1 Q2/R के बराबर ही हो जाएगी दोनों की। तो वही टोटल काइनेटिक एनर्जी का 1/5 अल्फा के पास होगा और 4/5 किसको? समझ नहीं आया? आ गया समझ में? रेशियो निकाल लेंगे। कितना रेशियो दोनों का? 1:4। जिसको नहीं समझ में आया भी बता देगा। K = P²/2m सुना है। P क्या है? कंजर्वेशन है या नहीं है? तो दोनों का मोमेंट काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? मास के उल्टा रेशियो में होगा। मास कितना होता है अल्फा का और प्रोटॉन का मास का रेशियो? अल्फा का 4 होता है, प्रोटॉन का 1 होता, तो उल्टा कर दो तो अल्फा का 1 मिलेगा और प्रोटॉन को कितना मिलेगा? अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि 1:4 कहाँ से ले लिया? 1:4 क्यों लिया? K = P²/2m। अब तो K = P²/2m पे इतनी चर्चा हो चुकी है कंजर्वेशन की, तुम किसी को ट्यूशन दे सकते हो। कोई ट्यूशन देना शुरू करा नहीं करा अभी तक?
समझ आ गया? 1:4 किसकी 1 किसकी 4? प्रोटॉन की 4 अल्फा की। क्यों? मास के उल्टा रेशियो मतलब लाइट पार्टिकल का इंटेग्रल ज़्यादा होगी लाइट पार्टिकल की। और स्पीड का रेशियो क्या बताएंगे आप लोग? 4:1। स्पीड भी उस जाएगा ना, m1v1 = m2v2। मोमेंटम कंजर्व होगा। स्पीड के लिए क्या कर लेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन से निकल जाएगा। m1v1 = m2v2 v2/v1। समझ आ गया वो लोगों को? तो आगे मूव करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन से ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में यूज होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यूटिलाइज कर लोगे। तो नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे। तो दूसरा क्या होता था? इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये जो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ स्टार्ट हुआ, ग्रेविटेशन में भी मिला ग्रेविटेशन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला सिस्टम कहाँ तक चलेगा? तो ऑलमोस्ट ट्रांजिस्टर तक चलेगा। अभी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो फार्मूला पढ़ेंगे इसको, कैसे तो पोटेंशियल को डेवलप करते हैं। बाद में क्या करेंगे हम लोग? इंडक्शन से भी डेवलप करेंगे इसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा वहाँ पे जा करके। तो पूरा गेम चलता ही रहेगा। बाकी जो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो फिर से क्या डिफाइन करते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या बोलेंगे आप? वर्क डन पर यूनिट चार्ज या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से क्या जनरल नॉलेज याद रख लेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एब्सोल्युटली डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइन होता है? चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या समझाओगे किसी को तुम? कि रेफरेंस लेके बात करेंगे। किसको लेकर के बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते हैं तो क्या लेकर के बात करते हैं हम लोग? रेफरेंस लेकर के बात करते हैं। और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, डेल्टा भी। जिसको स्टेटमेंट लिखना था लिख लेगा, मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। डेल्टा भी लिखा गया। डेल्टा भी इक्वल टू कितना? डेल्टा U/Q। ये मतलब क्या हुआ? अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम ले लें तो दोनों चीज़ें क्या होती है? तो सेम ही होती है। डेल्टा भी इक्वल टू डेल्टा Q/, क्या डिफिनेशन बना लोगे यहाँ पे? चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स चेंज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब इन्फिनिटी को से लेकर तो लाइक रेफरेंस ले लेंगे तो कितना आया था? Q1 Q2/R। और फिर Q1 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी आ जाएगी पोटेंशियल? तो पॉइंट चार्ज के लिए तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल Q चार्ज है हमारा, तो KQ/R लिखते हैं। फिर से कब कब लिखते हैं यहाँ पे KQ/R? इन्फिनिटी पे 0 मानते हो यहाँ पे तो कितना मानते हैं? KQ/R। इन्फिनिटी सेपरेशन पे तो कितना मानते हैं? 0। तो R सेपरेशन पे कितना? KQ/R। कोई पॉइंट चार्ज है उससे R सेपरेशन में पोटेंशियल कितना लिखते हैं हम लोग? और यही अगर कितना चार्ज है माइनस में तो कितना लिख लोगे तुम? -KQ/R प्लस KQ/R एंड माइनस KQ/R। किसी को कन्फ्यूजन है बता लेगा? और एक प्लस और एक माइनस दोनों है तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये जोड़ने का काम होता है, बता रखा था कि किसी भी तो पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना तो सराउंडिंग में जितने चार्जेस हैं सभी लोग क्या करेंगे? तो पोटेंशियल बनाएंगे। उनका कौन सा एडिशन कर लेंगे? स्केलर एडिशन कर लेंगे। समझ गया है? किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा? ये लिखने वाली ज़्यादा कुछ बात नहीं है। तुमने कभी ना कभी पढ़ रखा होगा KQ/R फार्मूला पढ़ रखा होगा पोटेंशियल का। यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, माइनस लिख लेंगे लोग। माइनस KQ/R, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। प्लस माइनस दोनों रहेंगे तो मिलके क्या हो जाएंगे? तो नलीफाई कर जाएंगे। जनरल नॉलेज की बात है। इन्फिनिटी सेपरेशन पे लेते हुए तो पोटेंशियल निकाल करके ऐसा देख लेंगे आप, फटाफट देख लेंगे। कुछ जगहों पे तो पोटेंशियल का तो एक्सप्रेशन देख लेंगे। यहाँ पे एक +Q और -Q, +Q 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 -Q सेंटर पे R सेपरेशन है। तो प्लस 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 माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे? समझ आई बात? तो ध्यान देख लोगे। आगे चल के तो हम लोग क्या करेंगे? पोटेंशियल और फील्ड में एक रिलेशन पढ़ेंगे, E = -dV/dr। E = कितना? -dV/dr। ये बहुत लेगा, यहाँ ट्रांजिस्टर तक जरूरत पड़ता रहेगा। E = -dV/dr। ये क्या बोलते हैं इसे?
फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन समझ आई बात नहीं है। जैसे तुम लिखते हो ना अपना स्टेटस में कि हम रिलेशनशिप में हैं, दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज करते हो, तो वैसे इन्होंने किस तरह से एक्सपोज करा अपने आप को। ये दोनों भी रिलेशनशिप में है, इसकी रिलेशनशिप याद रखोगे तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अपना रिलेशनशिप तो ब्रेकअप होना ही है उसका, बताया तो नियम ही है। कोई भी प्रेम क्या अनंत नहीं होता, हर एक प्रेम का अंत है तो ब्रेकअप होगा ही होगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ई इक्वल टू कितना -dv/dr, समझ आई बात नहीं। ये कॉमन सा है अपना, ये लाइफ में काम आएगा। आपने सुना हो ना 20 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली, उसके पास सब कुछ थे लेकिन ब्रेकअप हो गया या 30 साल, कितना सुशांत का 30 साल उम्र था ना, हाँ 34 साल, सब कुछ था लेकिन एक चीज नहीं था तो ब्रेकअप कर लिया, मतलब अपना हाँ ब्रेकअप ही होता है ना ये, वो तो होना ही है। उसके लिए तो मतलब 100% लेके ही चलो तुम, क्योंकि वो लेके परमानेंट है ही नहीं, वो क्या है तो भ्रम है, माया है। तो माया में हर एक लोग फंसते हैं, बट माया से निकलोगे तभी तुम्हारे जो आगे बढ़ पाओगे। कभी भी कोई भी अगर ऐसा होता है तो मान के चलो तो होना ही था, उसके लिए तो कोई परेशान होनी नहीं चाहिए। सीधे ऊपर देखेंगे, परेशान रहते हैं लोग, काफी लोग रहते हैं। E = -dv/dr, E = -dv/dr। इन दोनों आपस में क्या रिलेशनशिप में है, इनके रिलेशनशिप से तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, याद रखोगे तो। क्या क्या याद रखेंगे इसके बारे में, एक तो माइनस साइन का मतलब याद रखेंगे। माइनस साइन यही बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल होता। एक माइनस साइन का मतलब भी पूछ रहा था कि माइनस साइन का यहां मतलब क्या होता। गुड, तो इसको या तो सीधा बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल में होता, माइनस साइन का ये मीनिंग होता। या इसको उल्ट मतलब थोड़ा ट्विस्ट करके बोलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। नेगेटिव साइन का मतलब कहता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। एग्जाम में कौन सा अगर ऑप्शन देंगे इस पे माइनस साइन का मतलब तो क्या लिखेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, ये वाला ऑप्शन रहेगा। ये वाला सीधा वाला ऑप्शन नहीं देते हैं कि माइनस साइन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम मैक्सिमम पोटेंशियल टू मिनिमम पोटेंशियल, ऐसा ऑप्शन नहीं देते हैं वो। उसी स्टेटमेंट को उल्टा करके लिखते हैं कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेज, दोनों एक ही सेंटेंस है। डेट E = -dv/dr, E = -dv/dr। एक मीनिंग तो समझ में आ गया, दूसरा मीनिंग बताएगा, आप लोग बता सकते हो दूसरा मीनिंग। नहीं माइनस का हो गया, आगे और क्या ये लिखा, यस नहीं वो तो आएंगे, पहले ये बता देंगे बी दिया रहेगा तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अब आर में निगेटिव कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। E = -dv/dr का मतलब एक क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरा फेमस टाइप है ऑलमोस्ट, जो है कि 15 बार क्वेश्चन होंगे। 30 साल के एग्जाम में देखोगे तो 15 बार मिलेंगे जहां पे पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करके निगेटिव लगा दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। हाँ उस पर भी आ रहे हैं, तो पहले देख ये इंश्योर करना कि पोटेंशियल आर का फंक्शन दिया रहेगा तो -dv/dr करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ये वही वाला इक्वेशन है जो वर्क पावर एनर्जी में पढ़ दिया, F = -dU/dx, ये F = -dU/dr। F = वो फोर्स और फील्ड में कोई फर्क है, जैसे एक्सेलरेशन और फोर्स में कोई फर्क था क्या, 1 किलोग्राम मास के लिए तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन इक्विवेलेंट था। तो सेम चीज यहां बोलेंगे कि जो फोर्स पढ़ रहे हैं या फील्ड पढ़ रहे हैं कोई फर्क नहीं है, यहां भी एप्लीकेबल है। जो वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था F = -dU/dr, यहां भी एप्लीकेबल, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स था, ये भी क्या हमारा, तो F = -dU/dr पढ़े या वो भी हो सकता है। F = -dU/dr, U दिया आर का फंक्शन, फोर्स निकालें तो F = -dU/dr, डिफरेंशिएट करके बाहर माइनस लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। समझ आई बात नहीं। और फोर्स जब फोर्स के 2 यूनिट क्वेश्चंस रहेंगे तो वहां पे क्या सवाल मिल सकते हैं, और फोर्स का जो क्वेश्चन, हाँ गुड बोलेंगे क्या, तो फोर्स पहले निकालो आप, फिर क्या करो तो उसको जीरो करके इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो और फिर आगे का कौन सा टेस्टिंग करो।
स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आई बात नहीं? तो अपने अकल को तो यूज करें कि वो जो पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में वो यहाँ भी लगेगा। बताया था वहाँ भी कि वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा रहा हूँ, एफ इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। एफ एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड का फंक्शन रहेगा। याद होगा कुछ? क्या बताया था वहाँ पे? डब्बा वाला फार्मूला कि एक्स कंपोनेंट फोर्स का निकालना तो डब्बा यू बाई डब्बा एक्स माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, और वाई कंपोनेंट में माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और जेड कंपोनेंट में माइनस डेल यू बाई डेल जेड। आई एफ एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट निकाल लिया तो फिर क्या लिखेंगे? तो एक्स एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप से क्या निकल जाएगा? नेट फोर्स निकल जाएगा। और मैग्नीट्यूड निकालना होगा फोर्स का, तो रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। समझ आ गया वो लोगों का? रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस। अभी 2-4 दिन पहले कोई ऐसा कोई सवाल था लेकर आया था जिसमें पोटेंशियल एनर्जी दिया था, फोर्स निकालना था, और एफ एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट निकाल लिया था उसने, और बोल रहा था कि आंसर नहीं आ रहा। वो क्या कर रहा था कि एक्स कंपोनेंट की वैल्यू 2 आई और फिर वाई कंपोनेंट की वैल्यू 3 और जेड कंपोनेंट की वैल्यू 5, तो 2 + 3 + 5 कर रहा था। कुछ नहीं समझ में आया? क्या करेंगे? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर एफ जेड स्क्वायर करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर में आ गया कि वी दिया रहेगा, आर का फंक्शन डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट, माइनस डेल वी बाई डेल जेड, और पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। और बाकी ग्राफ दिया रहेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा ग्राफ का, जहाँ वी एंड आर का ग्राफ दिया रहेगा। वी एंड आर का क्या दिया रहेगा? वी एंड आर का ग्राफ दिया रहेगा। स्लोप निकाल लेंगे और निगेटिव लगा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। और लास्ट तो बोलेगा पोटेंशियल 10 से 20 हो गया, पोटेंशियल 10 से बढ़ के कितना हो गया? 20 हो गया। और कितना डिस्टेंस है? तो 5 मीटर में। 10 से 20 हो गया कितने में? 5 मीटर में। तो 10 से 20 तो चेंज कितना हो गया? 10 से 20 चेंज 10 हो गया, और डिस्टेंस कितना? 5। तो 10/5 तो मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, और डायरेक्शन निकले 10 से 5 हो गया, तो जिधर 10 होगा और जिधर 5 होगा तो 10 से 5 की तरफ डायरेक्शन होगा, हाई से लो की तरफ। कहाँ से कहाँ होगा? हाई से लो की तरफ होगा। समझ आ गया लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा, डायरेक्शन अलग से निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड तो चेंज इन पोटेंशियल बाई चेंज इन डिस्टेंस ले लेंगे। और जनरल नॉलेज का इसमें क्या इंश्योर करना होता है? पोटेंशियल का चेंज लिया और यहाँ पे आर पे क्या है तो इंश्योर करना पड़ता है। कौन बताएगा इस पे क्या इंश्योर करते हैं? यहाँ पे आर के बारे में जब आर की वैल्यू लिखेंगे तो हमने बोला कि 5 में चेंज किया था ना, 5 वैल्यू जो लिखा जाता है तो क्या ध्यान से रखेंगे? उधर का पोटेंशियल 10 है और इधर का कितना, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ये कौन सा डिस्टेंस होता है? डी आर जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को याद रखेंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। काफ़ी बार बता दिया कि 30 साल के क्वेश्चन बैंक में कम से कम 15 बार इस रिलेशनशिप पे सवाल है, खुद तुम वेरीफाई कर सकते हो। या डेफिनेटली या तो यहाँ पे मिले, इलेक्ट्रोस्टैट में मिले, या ग्रेविटेशन में मिले, या वर्क पावर एनर्जी में मिले, कहीं ना कहीं मिलना ही है इसको। फंडा वही है। तीनों जगह पे क्यों मिलता है? क्योंकि तीनों कंजर्वेटिव फोर्स ही है, तीनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग में पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है। समझ आई बात? ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो फिलहाल मैं बोलना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप तो है। बाकी यहाँ पे जैसे एक और फंडा उठाया उसने, एक फंडा बताया। हाँ बेटा क्या बताया था? किसने बताया था? हाँ तुमने बोला था शायद। इसमें इन दोनों पे एक और फंडा क्या बताया गया था? किसने ये बोला था कि फील्ड जीरो पोटेंशियल नन जीरो, पोटेंशियल जीरो फील्ड नन जीरो? कोई बोला था अभी? आपने ही बोला था। चले तो इन्होंने बोला था कि एक ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी मिलेंगे कि इस पॉइंट पे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे देख लें पोटेंशियल कितना हो गया, इसका माइनस है, इसका दोनों बनाएंगे तो नेट कितना होगा? 0। बट फील्ड कितना हो जाएगा? फील्ड इसके लिए इधर, इसके लिए इधर ई के बराबर, और इसके लिए भी इधर ई के बराबर, तो नेट फील्ड कितना हो गया? तो वहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो बट फील्ड क्या हमारा? तो नन 0 है। समझ आई बात? ऐसा कोई परमानेंट नहीं हो, तो जैसा सेटअप दिया रहेगा उसके अनुसार से। इस कंडीशन में क्या दिख रहा है? पोटेंशियल 0 फील्ड नन 0। ये कोई गारंटी नहीं थी कि जहाँ पोटेंशियल 0 वहाँ फील्ड भी 0 होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है।
समझ आई बात नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट वेरीफाई करना था। देख लो अब बताओ क्या यहाँ पे बनेगा, इसी पॉइंट पे आप क्या कहोगे, आप पोटेंशियल नॉन जीरो हो गया, फील्ड जीरो हो गया, पोटेंशियल नॉन जीरो फील्ड, समझ आ गया लोगों को, पोटेंशियल नॉन जीरो फील्ड जीरो। इस पॉइंट पे ऐसी चर्चा कर दी गई। तो ये चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल और इसके बारे में। बाकी एक और फंडा समझ ले तो बेहतर रहेगा, पहले कैलकुलेशन कर लें आप, क्यू 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 और कितना चार्ज दिया हुआ। तो अगर सेंटर पे फील्ड एंड पोटेंशियल चर्चा कर लो, दोनों जीरो या दोनों नॉन जीरो, गुड, फील्ड जीरो पोटेंशियल नॉन जीरो। आप फील्ड के बारे में बताएंगे क्या, कब बताया गया था, बताया नहीं बताया हमने, हाँ कोई सिमेट्रिकल पॉलीगन पे तो लाइक चार्जेस रखे सेंटर पे फील्ड एंड फोर्स जीरो होता, तो फील्ड में जीरो हो गया, पोटेंशियल क्या हमारा कितना वैल्यू होगा, तो बोले ये सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस आर मान लें, तो के इंटू क्यू बटे आर 4 से गुना कर लेंगे। समझ आ गया वो लोगों को। तो ऐसे देख लेंगे यहाँ पे दोनों अभी क्या है, फील्ड जीरो और पोटेंशियल नॉन जीरो। तो ऊपर देखेंगे, आप बताओगे दोनों जीरो हो गया, दोनों जीरो हो गया, हाँ साहब बीच वाले, हाँ दोनों जीरो है या दोनों नॉन जीरो, पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल जीरो है या नहीं है, जीरो है, और फील्ड फील्ड भी जीरो है, ये माइनस माइनस तो जीरो तक बनाएगा, प्लस प्लस भी कितना बनाएगा फील्ड, अब पोटेंशियल में ये माइनस बनाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो 2 बार प्लस 2 बार माइनस, नेट कितना हो गया। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो गया जहाँ पे दोनों ही क्या हमारा जीरो का एग्जांपल हो गया। इसके पहले वाला एग्जांपल क्या था, तो पोटेंशियल नॉन जीरो और फील्ड जीरो, ठीक है। और अब जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ आप बता दोगे, पोटेंशियल भी नॉन जीरो और फील्ड भी, पोटेंशियल भी नॉन जीरो और फील्ड भी नॉन जीरो। किसी और को कोई दिक्कत है बता देगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई गारंटी नहीं कि अगर पोटेंशियल जीरो है तो फील्ड जीरो हो गया, या फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो, ऐसा कोई गारंटी। एग्जाम्पल दिखा दिया और ऐसे 4 डायग्राम बनाते पूछे थे किसमें ऐसा कंडीशन मिल रहा, तो वेरीफाई करोगे बारी बारी से। क्लियर हो गया होगा लोगों को। तो साथ में एक और दे ले पोटेंशियल और फील्ड में। एक इसमें तो ऐसा पूछा हुआ सवाल देख लेंगे, यहाँ पे माइनस 2 जगहों पे माइनस कर दें और यहाँ पे तो पोटेंशियल निकाल ही लें। साइड लेंथ ये है, क्या करते हैं इसकी यहाँ पे मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या निकालना आपको, पोटेंशियल निकालना। देख लिया सवाल क्या है, क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, तुम प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि काफ़ी लोग जो है तो परेशान चलते हैं ऐसा छोटे मोटे सवालों में भी। देख लेंगे क्या है, पूरा साइड लेंथ कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, a/2। तो दो पेयर बनेंगे a/2 डिस्टेंस वाले, और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो ये वाला a है और ये वाला a/2 है, तो हाइपोटेनस निकाल लोगे, ये हाइपोटेनस a इंटू √5/2 आ जाएगा। ये a है और ये a/2 है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, ऐसे चार्जेस रखे हुए। इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। यहाँ पे क्या निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पे सभी लोग बनाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितने भी चार्जेस सराउंडिंग में सब लोग बनाएंगे, सबका कौन सा एडिशन कर लेंगे, स्केलर एडिशन। तो स्केलर एडिशन करेंगे तो इसके लिए तो कितना लिखेंगे, ये दोनों बनाएगा a/2 डिस्टेंस के लिए, 2 लोग बनाएंगे a/2 डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस ज्योमेट्री से निकालोगे तुम, डिस्टेंस ये वाला कितना निकालोगे, तो a/2 एंड तो डेट विल बी a/2 इंटू √5। a/2 इंटू √5 अब लिख लोगे वैल्यूज तुम। दोनों का 2 पेयर्स, KQ माइनस KQ बाई a/2 ऐसे जाएगा, a/2 और ऐसे कितने पेयर हैं, 2 हैं, और दूसरा वाला भी माइनस KQ प्लस KQ,
A/2 कॉमन ले लोगे, कॉमन लेकर के जो ऑप्शन बनेगा तो कर लोगे तुम। 4 कॉमन आ गया, 4 KQ/A कॉमन हो गया, और 1/, समझ आ गया वो लोगों को? तो ऐसे पॉइंट चार्जेस के लिए किसी पॉइंट पे क्या निकालना होता? पोटेंशियल निकालना होता। तो जिस पॉइंट पे निकालना होगा तो उसके लिए ऐसा तो सभी के कारण वहां पे निकाल के स्केलर एडिशन कर देंगे। समझ आ गई बात? तो जल्दी से यहाँ पे आप लोग बता दें, अगर यहाँ पे पोटेंशियल पूछ दिया तो कितना आंसर दोगे? देखते हैं जल्दी से कौन तो बताता है। अगर वहाँ पे नहीं, यहाँ पे पूछा गया तो क्या आंसर देंगे? यहाँ 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 पे यहाँ पे यहाँ पे। वहाँ पे नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा, बताएंगे आंसर इस पॉइंट पे। 1 - 1/√5 आ जाएगा। 1 - समझ आ गया वो लोगों को? सब 4 चार्जेस हैं, सभी लोग वहाँ पे बनाएंगे। 2 का पेयर बराबर बराबर है तो डबल डबल कर लेंगे। ये भी कर लिया ना लोगों ने? इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ये A/2 ले लोगे तो K/Q और A/2 प्लस में आएगा ये, और इसका डबल कर लेंगे। या पिछले वाला से समझ में आ रहा होगा तो सब लोग, काफी लोग आपके बगल में नहीं बनाए, जल्दी से एक बार समझा देंगे बगल वाले को। काफी लोग तो लैग कर रहे हैं। लीड करना होता है, लैग करना होता है। तो अगर आप लीड कर रहे हैं तो बगल वाले को समझा दें। काफी लोग नहीं फंस जा रहे हैं पोटेंशियल निकालने में। सब लोग बगल वाले को हेल्प कर देंगे। बगल वाला अगर कर भी लिया तो भी समझाएंगे पकड़ करके उसको। समझाएं, दुनिया को समझाना पड़ता है। समझाएं, आप बगल वाले को समझाएं। बातचीत नहीं, बस समझाना है। एक पोटेंशियल, बातचीत नहीं करेंगे लोग। पोटेंशियल शेयर करें। हाँ, उधर बताएं, उनको बताएं, बातचीत करें आपस में। पोटेंशियल बताएं कैसे कैसे निकलेगा। उसी पोटेंशियल के बारे में इसी क्वेश्चन पे करना है, इसी क्वेश्चन का शेयर करना है। आपको आता है फिर भी शेयर करें आप। चले, बहुत आसान था, इतना लंबा लगना ही नीचे था। ये देख लेंगे, ये उस लाइक भी नहीं था, बट काफी लोग फंस जा रहे हैं, इसलिए आपको तो KQ A/2 लिख दिया गया। A/2 2 ऊपर कूद दिया जाएगा ये। और कितने लगे? इसके लिए बनेगा, इसके लिए बनेगा, डबल कर लेंगे ऐसा। और दूसरा जिसके लिए माइनस में बनेगा, यहाँ पे माइनस बने K/Q, और ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? A/2। A/2 ऊपर चलेगा, √5 आएगा साथ में, और ये भी डबल है। इतना लेना था, बाकी कॉमन लेके तो टिक आउट कर देंगे। पोटेंशियल की वैल्यू क्लियर हो गया वो लोगों को? हाँ, एक और 2 आ रहा है।
ये 2 नहीं करा क्या? के क्यू इंटू ए बाई टू को यहाँ डाल दिया और 2 लोगों के लिए तो डबल कर लिया। अब के क्यू ए बाई टू इंटू √5 √2 ऊपर चला गया और 2 लोगों के लिए तो डबल कर लिया। समझ आ गया वो लोगों को? तो आगे मूव करेंगे, पोटेंशियल निकाले तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता देख लेंगे। वर्क डन यहाँ भी होता तो वर्क डन क्या निकालते हैं तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। या यहाँ से क्या लिख देंगे तो क्यू डेल्टा भी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहाँ पे अब आगे जो है तो 50% क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी फार्मूले से निकलेगा। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस को गुना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। हाँ जी, डिपेंडिंग की क्या हो रहा है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम बता, थ्योरम लगेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, याद होगा वर्क एक्सटर्नल फोर्स प्लस कंजर्वेटिव फोर्स, सभी फोर्स का वर्क डन किसके बराबर होता था? काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर। तो इसके बराबर ही करेंगे, वही थ्योरम चलेगा। अगर ये 0 हो गया तब क्या हो जाएगा हमारा? W कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल 0। यह एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता? -WC। -WC किसके बराबर होता? याद होगा लोगों का, -WC किसके लिए लिखा था? तो यही पूरा वर्क डन पावर ही लग रहा। वर्क पावर एनर्जी का ही फंडा है, कोई नया फंडा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कंजर्वेटिव फोर्स है, फिर से उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हमें कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना होगा तो माइनस ऑफ डेल्टा यू डिफाइन करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कभी निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जबकि एक्सटर्नल का निकालना तो फाइनल माइनस इनिशियल। समझ आ गया वो लोगों को? बाकी जो पोटेंशियल एनर्जी में तो ऐसा डायग्राम, एक थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो एक माइनस और एक प्लस है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? दोनों प्लस प्लस है तो कितना होगा? तो प्रोपोर्शनल विल भी 1/r प्लस में रहेगा। दोनों प्लस प्लस है तो प्लस में आएगा, और एक माइनस और एक प्लस है तो क्या रहेगा? तो माइनस में रहेगा। क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। तो ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये पोटेंशियल एनर्जी एंड आर का। तो दोनों प्लस प्लस के लिए हाइपरबोलिक कैसा होगा, और जबकि माइनस प्लस के लिए कैसा होगा? तो ये क्या दिखा रहा है? दोनों प्लस प्लस है तो डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? घटेगा। देख ले यहाँ पे तो काफ़ी लोग पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं, कभी उनका आंसर ही नहीं आता। वह है इतना ही, पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं, तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा? ये डिक्रीज करेगा। जबकि एक माइनस और एक प्लस है तो ग्राफ ऐसा आएगा, और डिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो रहा है? ये तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? समझ नहीं आया? तो क्या लिखा रहेगा? 2 चार्जेज हैं, क्या हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 चार्ज लिखा तो स्पेसिफाई नहीं किया ना कि दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव है, या दो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। तो क्या बोलेंगे? में इंक्रीज और डिक्रीज। समझ नहीं आई बात? अगर बोल दिया दोनों प्रोटॉन है तब बोलेंगे क्या होगा? डिक्रीज करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन है तो भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, इंक्रीज करेगा। दूर ले जाएंगे तो क्या करेगा? तो इंक्रीज करेगा। और पास लाएंगे, निगेटिव में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो डिस्टेंस घटाएंगे तो क्या करेंगे? डिक्रीज करेगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में। समझ आ गई बात? तो पास लाएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया होगा लोगों को। कम से कम 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये दिख रहा है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव के लिए ये इधर जाते हैं तो क्या होता है? राइट में जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? घट रहा है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज, या निगेटिव निगेटिव का ग्राफ हो गया। ठीक है ये। और जबकि यहाँ पे देख रहे हैं अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा तो ग्राफ ये वाला ट्रू होगा।
एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ग्राफ ये ट्रू होगा। और ये क्या ग्राफ दिखा रहा है, जैसे जैसे इधर जाने में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रहा है, बढ़ रही है। तो डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। और इधर जाएंगे डिस्टेंस घटाने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के केस में। जबकि बोला दो चार्जेज के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, तो क्या बताओगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में? तो बोले दो चार्जेज के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो चार्ज का खोला नहीं ना कि दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। तो क्या कहेंगे, मे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ओपन रखेगा। जब तक खोला नहीं तब तक, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बोल दिया तब ये वाला केस हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ चार्ज बोला, समझ आई बात नहीं है। चार्ज बोलना का मतलब डिप्लोमेटिक बात हो गई, समझ आई बात नहीं आई। जब तक इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो निगेटिव हो गया, तो ऐसे सवाल भी कर लेंगे। तो बाकी क्या दिखा दिए, एक बर्तन भाई एक्सटर्नल एजेंट कैसे निकालते हैं, दूसरे को पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस से निकालते हैं। और दूसरा क्या, जब चार्ज का मोशन करवा रहे होंगे तो चार्ज का मोशन करें तो क्यू इंटू डेल्टा भी, या भी डेल्टा भी मतलब भी फाइनल माइनस, यहाँ से वर्क निकालेंगे हम लोग। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो ये जोन पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में आपके सवाल आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से एक सवाल या दो सवाल जो आते हैं, तो या तो फील्ड वाला से आ जाएंगे, फील्ड में जो आते हैं तो डायरेक्शन वाले केस से ज़्यादा आ जाते हैं। या दूसरा एक यही जोन है, ये जोन का मतलब पूरा जोन बता रहा हूँ। ये जोन का मतलब ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर एक हो गया, एक फंडा हो गया, उस पर तो सारे एग्जाम्पल आपने देख लिया। ये दूसरा क्या दिखा दिया, ये बर्कटर ने कहा एक्सटर्नल एजेंट चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है। बर्कटर में एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, वो एक जोन था और ये एक जोन है, समझ में आता है। वो हम लोग क्या वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे थे, फील्ड एंड फोर्स था, और ये क्या हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का गेम है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो या तो वहाँ से पूछ लें या एक यहाँ से पूछ लें, समझ आई बात नहीं आई। कोई अलग नहीं पढ़ रहे हैं, वही वाले केस पढ़ रहे हैं। तो W एक्सटर्नल क्यू V फाइनल माइनस V इनिशियल, चार्ज एक चार्ज रहेगा कि यहाँ से इसको चार्ज को यहाँ से वहाँ लेके चलेगा, तो बर्कटर निकालो। समझ आई बात नहीं आई। जल्दी देख लें, पोटेंशियल का एक ऐसा तो केस दिया हुआ है, हर एक किताबों में दिया हुआ कि, और नीट 2011 के एग्जाम में आया भी है। काफ़ी लोग बाद में भी पूछते हैं, यहीं पे सुन लेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हमारा, समझ लें आसानी से। 10 एग्जाम्पल दे दूंगा और 10 पूछा जा चुका है, और काफ़ी लोग जो है तो बार बार उसमें तो फंसा रहता है। ये क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सब वर्टेक्स पे कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। अब बोला जाता है कि ध्यान सुनेंगे, इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक एक चार्ज को ले जाया गया, यहाँ से यहाँ तक एक चार्ज को ले गया। समझ आई बात नहीं आई। तो बोले यहाँ से यहाँ तक ले जाने में बर्कलन की वैल्यू 0 होती है। ये साबित कर दे रहा हूँ, ये सवाल है वहाँ पे। सवाल ये है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे 3 चार्जेज हैं, एक स्मॉल क्यू चार्ज को तो ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के मिड पॉइंट तक ले जाने में बर्कलन की वैल्यू 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आंसर कितना आएगा, जो 0 ऑप्शन दिया रहेगा वो टिक आउट करेंगे। और कैसे आएगा तो यहाँ वेरीफाई कर दे रहा हूँ, हम निकालेंगे भी कुछ नहीं, हम बोलेंगे क्या, ध्यान देंगे हमारा फार्मूला क्या, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर पोटेंशियल बराबर हो गया तो बर्कलन 0 हो जाएगा। अगर फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, सेम हो गया, तो बर्कलन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विजुअलाइज करेंगे, यहाँ बोलेंगे सब लोग पोटेंशियल बनाएंगे, ऊपर देगा यहाँ पे कितने लोग बनाएंगे, ये बनाएंगे, इसका डिस्टेंस a/2, इसका डिस्टेंस a/2, इसका डिस्टेंस जो भी आएगा है h, एक का h हो गया, बाकी a/2 तो 3 टर्म आ गया। इनिशियल पोटेंशियल यहाँ से यहाँ गया तो ये इनिशियल हो गया, ये क्या हो गया, तो यहाँ के बारे में बात करेंगे तो एक ये a/2 और ये h हो जाएगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल बना और यहाँ पोटेंशियल बना सेम है या नहीं है, तो डिफरेंस कितना हो गया, तो बर्कलन क्या कहेंगे। समझ आई बात नहीं आई। तो बस इतना प्रूव करते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अकल आ गया कि अगर दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो बर्कलन कितना हो जाता है, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं आप। और पहले ही बोल रखा है इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पे बर्कलन कितना होता हमारा, 0 होता। चार्जेज यहाँ है तो क्लियर हो गया होगा बर्कलन कितना है यहाँ से यहाँ मूव करवाने में। तो दूसरा सवाल देख लेंगे। अब ऐसे बहुत सारे सवाल बने हुए हैं
यहाँ से यहाँ तक के लिए वर्क डन निकालो, वर्क डन का रेशियो निकालो। यहाँ पे चार्जेज तो दिया हुआ था कि स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, एक ऐसा है यहाँ से यहाँ तक घुमाया जा रहा है, देखोगे यहाँ पे, वहाँ पे तो कोऑर्डिनेट का टर्म्स में लिखा हुआ तुम्हारे प्रीवियस ईयर में, बाकी जो है तो ये ओरिजिन है 0,0,0 और ये क्या पॉइंट है A,0,0 और ये पॉइंट को क्या लिखेंगे, डायग्राम हमने बना दिया, वहाँ पे डायग्राम नहीं दिया, सिर्फ ऐसे लिखो। सवाल क्या है, कहाँ पे तुम्हारा चार्ज है, तो कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे है, कैपिटल क्यू चार्ज कहाँ पे है, ओरिजिन पे, कैपिटल क्यू चार्ज कहाँ पे है, ओरिजिन पे, और एक स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे है। और फिर बोला है सवाल को कि स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से 0,A,0 से A,0,0 तक ले जाने में वर्क डन बताओ, तो क्या बताएंगे, कुछ समझ नहीं आया, बताएंगे कि यहाँ से यहाँ जा रहा था, पहले क्या करेंगे, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल बना लेंगे, एक ही लोग है ना, इसके कारण जो पोटेंशियल हो यहाँ पे होगा KQ/A, और इसके कारण भी यहाँ पे भी कितना होगा KQ/A, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में है और हमने डायग्राम बना दिया, बाकी वहाँ पे तो लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, काफ़ी लोग 0,0,0 देख करके तो छोड़ देते हैं। 0,0,0 ओरिजिन हो गया, A,0,0 एक्सेसिव पॉइंट हो गया, 0,A,0 क्लियर हो गया होगा लोगों को। तो वर्क डन जो है तो आपने निकाल लिया, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का फंडा यूज करना है, क्लियर है लोगों के लिए। तो आगे देख लेंगे जल्दी से, यहाँ भी देख लेंगे, ऐसा भी डायग्राम देखेंगे प्रीवियस ईयर खोल के, उसमें ये भी बना हुआ है। ये क्या है, ऐसा दिया हुआ, ये क्या है, कैपिटल क्यू है, ये क्या हमारा कैपिटल क्यू है, और यहाँ भी कितना हमारा एक माइनस कैपिटल क्यू है, और डिस्टेंस दिया हुआ है, ये ए है, ये भी कितना ए है, और ये भी ए है। समझ आ गई बात। आप सवाल क्या देखो इधर, ये जो है तो एक चार्ज को देख लोगे जाकर के, प्रीवियस ईयर में डायग्राम बना हुआ मिल जाएगा। एक चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ ले गए तो वर्क डन निकालना, कुछ समझ नहीं आया। यहाँ से यहाँ ले गए, इनिशियल कौन हुआ, ये इनिशियल हुआ, और ये क्या हुआ, समझ आई बात नहीं, ऐसे ही बोला गया। अब ऐसे जाए या कोई और स्क्वायर में ऐसे ले जाते, या ऐसे ले जाते, या ऐसे ले जाते, कोई फर्क है, क्योंकि पाथ से इंडिपेंडेंट होता, तुम्हें पता ही है। ये अगर ये बात अगर दुनिया को पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। ये बोलते बारात कॉन्सेप्ट, बारात जो है तो हमेशा देखोगे कि यहाँ से यहाँ जाना है, बगल वाले घर में जाना, तो डायरेक्ट नहीं कूदता कोई, हाँ घूम के आता 2-3 घंटे, मतलब मतलब इतना लाइटिंग हो, इतना ये वो पूरा लगा करके घूमते हैं पहले, और फिर जो है कि जाना वहीं पे है। काम तो वही होना है ना। अरे होना तो शादी ही है ना। नहीं मतलब अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गरीब है तो उसके लिए दिक्कत ही वाली बात ही है ना। अरे चले वो अलग बात है वो। पाथ इंडिपेंडेंट है क्या हमारा, पाथ इंडिपेंडेंट है, लेकिन अब काफी लोगों को समझ में आने लगा ऐसा चीजें। आप देखते हो ऐसा कुछ होता है, काफी लोग ऐसे मान चुके हैं कि पहले जितने चीजें बड़ा होता था अब कम होना शुरू हो गया स्लाइटली। चलें फिलहाल ऐसा करें, आप लोग भी ऐसे ही रिड्यूस करने की कोशिश करें। आप जो काम करते हैं ना, जैसे अगर यहाँ से यहाँ बारात जाए डायरेक्ट चली गई, बढ़िया, काम तो वही होना है, घूम घाम के गई तो भी उतना ही काम होना, बट इसमें क्या होगा, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएगा, और इसमें क्या होगा, खर्च कम होगा। ये जो खर्च होता तो उससे क्या होता, नेचर को पेनिट्रेशन होता। नहीं समझ आई बात। जितना जब आप कृत्रिम चीज़ें यूज करते हैं, और आप जब रिसर्च में जाएंगे तो बोलेंगे कि अर्थ की इंट्रॉपी बढ़ रही है,
आपके काम के कारण ये एक दिन अर्थ ब्लास्ट कर जाएगी, आपके जीवन को, अपने आप के जीवन को मुश्किल कर रहे हैं आप। समझ आई बात नहीं है? लॉन्ग टर्म में तो इसके बहुत साइड इफेक्ट आते हैं। जो आप काम करते हैं डायरेक्ट चीज़ें अगर फिजिक्स में, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसे जाएँ या ऐसे जाएँ, ऐसे जाएँ, बर्तन क्या होगा हमारा सेम होगा। तो वहाँ पे भी आप ऐसा यूज करें अगर कर सकते हैं तो। जैसे ऊपर देखेंगे हमें क्या करना है, ऊपर देगा बातचीत नहीं है, आप बातचीत कर लेने लग जाते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे, इनिशियल पोटेंशियल कितना हमारा है, अब फाइनल पोटेंशियल निकालने कौन बताएगा फाइनल? तो कौन कौन बनाएगा यहाँ पे बोलेंगे? माइनस के क्यू आई ए, और ये बनाएगा कितना? के क्यू बाई 3a। कितना आ गया आंसर? -2/3 के क्यू बाई ए। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना? समझ नहीं आया कुछ लोगों को? तो हमने 2 ही चार्ज लिया था और एक स्मॉल क्यू चार्ज को घुमाया था। 4 चार्ज दे सकते हैं, करना ये काम होगा। 3 पॉइंट चार्ज दिए हुए, 4 पॉइंट चार्ज दिए हुए, तो भी ऐसे काम करना होगा। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्जेस में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बर्तन के लिए तो हर एक जगह पे कनेक्ट हो जाएगा। किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना, 2 पॉइंट ले लेंगे तो क्या निकालने की जरूरत हो जाती है? पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट पे तो पोटेंशियल निकालना, 2 पॉइंट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया होगा लोगों को? 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, तो देख लेंगे कुछ तो कंटिन्यूस सिस्टम के लिए नोट कर लें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सेंटर पे पोटेंशियल, फील्ड कितना होता था ये सेंटर पे? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल, तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग सेंटर पे के क्यू बटे आर। पोटेंशियल स्टडी कर रहे हैं आप, क्या पर स्टडी कर रहे हैं आप? तो डॉट पोटेंशियल भी लिख के क्यू बटे आर। या अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे, तो एक्सिस पे कोई डिस्टेंस एक्स पे, तो यहाँ फील्ड होता था कितना होता था, याद हो गया होगा लोगों को? अब ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। सेंटर से एक्स डिस्टेंस से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। रिंग के सेंटर का पोटेंशियल यूज कर लिया, समझ आ गया? एक रिंग है तो क्या है हमारा? एक रिंग है तो फार्मूला है। अब 2 रिंग दे देंगे तो क्या बन जाएगा? दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, उसमें ये सवाल पक्का ही मिलेगा। 2 रिंग ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, एक का रेडियस दूसरे का रेडियस, और दोनों के बीच का एक्सिस के बीच का डिस्टेंस सेंटर में। और ये क्या बताओगे? अब आप खुद ही सवाल बना लें। ये कितना, तो कुछ रेडियस ले लें, रेडियस ले लो R/2R। चले ऐसे ही ले लेते, देखते कौन। तो ये R ले लें। R में तो बराबर ही आ जाना चाहिए। R में तो क्या हो जाएगा? बराबर ही हो जाएगा, सिमेट्रिकल सब कुछ है। R/R या R' ले लेते हैं। और ये डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने? x ले लिया। वर्चुअली कर दे रहा हूँ, पूरा लिखूंगा नहीं, तो वो ओपन हो गया। 2 लोगों के लिए पहले बता रखा है, एक क्लियर होगे तो एक ही सिस्टम है तो क्या हमारे लिए फार्मूला है। आज 2 सिस्टम बना देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे लिए? तो क्वेश्चन में क्या बनेगा, ध्यान से बताओगे? 2 में क्या क्वेश्चन में निकालने बोलेंगे? डिफरेंस निकालो। पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो कि ये बी है और ये ए है। बी के बी माइनस बी ए निकालो। ऊपर देखे लिखने की जरूरत नहीं फिलहाल, हर एक किताब में ये सवाल दिया हुआ है, बी है और ए है। निकालना है कि बी माइनस बी है। बी जो है और ए जो है उसके सेंटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। सेंटर के बीच का क्या निकालना आप? तो ध्यान से देख लोगे प्रोसेस क्या होगा। इसके सेंटर पे अपना ये खुद बनाएगा के क्यू बाई R'। चार्ज दोनों पे क्यू मान लेता हूँ, Q1 Q2 भी चार्ज दिए हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अपना के क्यू बटे R'। और यहाँ पे और कौन बनाएगा? के क्यू बटे रूट ऑफ R² प्लस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ का पोटेंशियल निकाल लिया। और वैसे वहाँ पे खुद को बनाएगा और इसका अपना रहेगा। समझ आ गई बात? तो दोनों का पोटेंशियल निकाल के क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या सवाल पूछेंगे? एक बोलेंगे एक स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ से बारात में यहाँ जा रहा है, स्मॉल क्यू चार्ज की बारात यहाँ से यहाँ ले गए, तो वर्क डन बताओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद क्यू से स्मॉल क्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी बुक को पढ़ते हो उस बुक में तो पोटेंशियल वाले चैप्टर के लास्ट एग्जाम्पल के आसपास यही रहेगा। शुरू में दे दे, लास्ट में दे, बीच में दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना ये काम। दो रिंग हैं, दोनों के तो एक्सिस कोएक्सियल ऐसा बोलते हैं, कोएक्सियल ऐसा एक्सिस, डिस्टेंस दोनों के बीच में इतना है, रेडियस इतने इतने है। एक स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में क्या निकालें आप, वर्क डन निकालें। दोनों के सेंटर का पोटेंशियल निकालोगे, पोटेंशियल में क्या करें, अपना भी होता है दूसरे का भी होता है, तो ऐसे तुम कर लोगे। एक सिंगल रिंग के लिए तो फार्मूला लिख दिया, तो जब फटाफट देख लेंगे दूसरा काम। तो दूसरा में किसका पोटेंशियल स्टडी करना था, स्फेरिकल सेल का, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल। ये पोटेंशियल थ्योरम भी बोलते हैं, सेल थ्योरम भी इसको नाम से पुकारते हैं। सेल थ्योरम सुन लेंगे। सेल थ्योरम में होता है कि अंदर में फील्ड कितना तो जीरो, और पोटेंशियल अंदर में क्या होता है हमारा, अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, अंदर में सेंटर पे सरफेस पे सब जगह पे क्या होता है, बराबर होता है के क्यू बटे आर होता है, के क्यू बटे आर होता है। ये थ्योरम बोलते हैं सेल थ्योरम। अंदर के हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होता है, कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर यानी को पोटेंशियल सरफेस पहले बोल रखा। कंडक्टर के ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, समझ आ गया लोगों को? कंडक्टर के ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है हमारा, सेम होता है, के क्यू बटे आर, या कैपिटल क्यू की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे क्यू, और 1/4 समझो। कैपिटल क्यू को सिग्मा के टर्म्स में क्या लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी दिया होगा सिग्मा, तो सिग्मा इंटू 4πr²। काट लोगे तो कितना आ गया अंदर में, अंदर का पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। दोनों तरीके से याद रखना में, अंदर का पोटेंशियल याद रह जाएगा। अंदर के ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेंटर पे पूछेगा तो भी पोटेंशियल कितना बताएंगे, के क्यू बटे आर, सरफेस का भी के क्यू बटे आर, अंदर में r/2 डिस्टेंस पे भी कितना के क्यू बटे आर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा इंटू रेडियस बाई एप्सिलॉन 0, याद रह जाएगा। अंदर के ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक ही फार्मूला अंदर में, क्लियर हो गया होगा लोगों को? अब बाहर में तो बच्चा जानता है, पॉइंट चार्ज के जैसा लिख दो। बाहर में हर एक बच्चे को पता है कितना होता है पॉइंट चार्ज के जैसा। पॉइंट चार्ज का कितना बताया था, तो सेंटर से डिस्टेंस x पे, ना समझ में आया? तो जैसे फील्ड में बताया था कि हॉलो स्फीयर हो या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो या पॉइंट चार्ज हो, बाहर में हर एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, के क्यू बटे x²। तो वैसे यहाँ पे क्या बताएंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो या पॉइंट चार्ज हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, बाहर के लिए पॉइंट कितना फार्मूला होगा, के क्यू बटे x ही होगा। पॉइंट चार्ज वाला ही होता है, समझ नहीं आया? के क्यू बटे x बाहर में स्फेरिकल सिस्टम और पॉइंट चार्ज का एक ही जैसा होता है, या रेडियस के टर्म्स में लिख लो, सिग्मा के टर्म्स में, तो q बटे 4πε0। q की वैल्यू कौन बताएगा, और नीचे 4π मार देंगे, सिग्मा इंटू रेडियस स्क्वायर बटे एप्सिलॉन 0x। किसी को दिक्कत है बता देगा। आउटसाइड पॉइंट पे है तो पोटेंशियल की वैल्यू, स्फेरिकल सेल में सेल थ्योरम बोलते हैं, अंदर में फील्ड तो जीरो, पोटेंशियल तो कांस्टेंट। अब बाहर में तो फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों किसके जैसा, पॉइंट चार्ज के जैसा। पॉइंट चार्ज वाला याद रहता होगा, पोटेंशियल 1/x के प्रोपोर्शनल होता है और फील्ड क्या होता है 1/x² का प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एंड फील्ड। अब चार्ज को सिंगल पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल पोल के लिए तो के क्यू बटे x, के क्यू बटे x²। पोटेंशियल 1/x के प्रोपोर्शनल होता है और फील्ड 1/x² का प्रोपोर्शनल होता है। समझ आ गया हो लोगों को? सिंगल पोल में तो सिंगल स्फीयर है तो कोई दिक्कत नहीं लोगों को। अब दो रहेंगे तो क्या बनाएंगे फिर से, तो दोनों लोग बन जाएंगे, दोनों लोग यहाँ क्रिएट करेंगे। रेडियस ए का है, रेडियस बी का है, ये से सिग्मा और इसका सिग्मा, तो दोनों लोग सेंटर में बनाएंगे, दोनों लोग बनाएंगे। तो ए वाला कितना बनाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू ए, तो कॉमन सेंटर का पोटेंशियल निकाल लिया वो लोगों ने।
कॉन्सेंट्रिक दो स्फीयर हैं, दोनों के कॉमन सेंटर का पोटेंशियल इतना तो याद रख लेंगे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो ए प्लस बी। दोनों का चार्ज डेंसिटी कितना कितना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो ए प्लस बी। किसी को कंफ्यूजन है बता देगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो ए प्लस बी कॉन्सेंट्रिक सेल्स के लिए, एक के लिए अपना पोटेंशियल, समझ आ गई बात। कॉन्सेंट्रिक सिस्टम के लिए दोनों यहाँ का पोटेंशियल कॉमन सेंटर का, उस पोटेंशियल क्या करेंगे, दोनों खुद बनाएंगे वहाँ पे, ये भी बनाएगा वो भी बनाएगा, समझ नहीं है बात। अरे नीट का एग्जाम, जैसे ही नीट का एग्जाम कौन देगा, तुम दोगे वो देगा, तुम भी दोगे ये भी सब देगा। नीट का पोटेंशियल सब लोग मिलकर बनाएगा, सबका अपना अपना पोटेंशियल बनाएगा, सबका जो है वेक्टर एडिशन हो जाएगा, तब बोलेंगे इतने लोगों का दिया। समझ नहीं आई बात, मैं दूंगा या नहीं दूंगा, भर दे फॉर्म फॉर्म भर के देने का आनंद ही नहीं है फिर। चले ये कौन सा था, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ले लें। नहीं मैंने ऐसा स्टोरी काफ़ी ने सुना ना कि मतलब कोरोना में कुछ लोग तो डॉक्टर बने काफ़ी एज वाले, सुना हुआ स्टोरी वगैरह आया था कि 65 साल का आदमी है, रिटायर हो गया, उसके बाद उसके बच्चे को कोरोना हुआ, डॉक्टर नहीं मिला, फिर उसने सोचा मैं डॉक्टर बन के दिखा देता हूँ ताकि दूसरे लोग को बचा सकें हम। ऐसे देखा था 2000 आया था 2021 वाला में न्यूज़ था, बैंक से रिटायर आदमी है, हाँ बैंक से रिटायर आदमी का सिलेक्शन हो गया नीट में, वो एग्ज़ाम दिया और वो डॉक्टर बन रहा है। तो हमें भी इच्छा हो गई थी एक बार चले यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, नहीं सही में भलाई हो जाएगी ना, दूसरे की भलाई हो जाती है ना उसमें, और तुम्हारे लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा चले अंदर में किसी आर डिस्टेंस पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हेडिंग डाल देंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। चलें यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर अंदर में किसी अंदर में बच्चा को एग्जाम्पल याद है, अंदर में के क्यू बटे 2r³ 3r² माइनस r²। ऐसा कर लेंगे।